उसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर, पेज सेटअप के सेक्शन के अंदर। पेज सेटअप के सेक्शन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिसमें मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम्स हैं और ब्रेक और इसके हवाले से मुख्तलिफ और ऑप्शन। मार्जिन तो आपको पता है, जैसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी के ऊपर मार्जिन लाइन खींचते हैं और मार्जिन लाइन खींचने के बाद उस लाइन के अकॉर्डिंगली आप राइट करते हैं जो भी आपको राइट करना होता है। तो उससे ये होता है कि मार्जिन में आप पेज का थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से बुक प्रिंटिंग में या डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे जब भी हम कंपोज करते हैं तो मार्जिन उसमें भी छोड़े जाते हैं चारों साइडों पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह इस डॉक्यूमेंट में भी यहाँ पे ये एक मार्जिन छूटा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे ये मार्जिन है और इसी तरीके से इसमें ये मार्जिन आपको नज़र आ रहा होगा। मैं बॉर्डर्स को रिमूव कर देता हूँ तो आपको उसमें ज़्यादा बेहतर मार्जिन का अंदाज़ा होगा। मैं यहाँ पे आके फ़िलहाल बॉर्डर्स को नन कर रहा हूँ ताकि बॉर्डर्स ना हो। अब देखें यहाँ पे ये पूरा एक मार्जिन यहाँ से आप देख रहे हैं, एक जो है वो सीध में सारे लाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं। उसी तरीके से यहाँ पे गैप छोड़ा गया और इसी तरीके से यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, जो कि यहाँ स्केल के ऊपर गैप शो हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आप पेज के बॉटम में जाएंगे तो उसमें भी आपको ये गैप नज़र आएगा, यानी टेक्स्ट सिर्फ यहीं तक टाइप होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएंगे। तो ये मार्जिन्स होते हैं और इनको हम सेट कर सकते हैं मार्जिन्स को। तो मार्जिन्स के भी कुछ प्रीसेट्स हैं मेरे पास। नॉर्मल है जो अभी सेट हुआ हुआ है, नैरो कर दिया मैंने। तो अब देखें नैरो होते ही अब आपके पास देखें गैप्स कम हो गए। पहले यहाँ पे नॉर्मल में गैप ज़्यादा था लेकिन नैरो अप कर दिया तो नैरो में जो है वो मार्जिन करीब हो गया है, गैप उसने कम छोड़ा है मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर। और इसी तरीके से मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है और ऑफिस 2003 बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हवाले से ऑप्शन दे दिया इसमें। तो ये सारे जो है मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं मार्जिन को वापस से नॉर्मल कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। इस वक्त जो ओरिएंटेशन सेट है वो है पोर्ट्रेट, यानी वर्टिकली यानी लंबाई में पेज जो है वो शो हो रहा है मेरे पास। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो पेज जो है इस वक्त हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है लंबाई में, जैसे नॉर्मल होता है तरीके का। लेकिन अगर आपको पेज चौड़ाई में चाहिए, जिसमें आप चौड़ाई में टाइप करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप ओरिएंटेशन इसकी चेंज करके कर सकते हैं। ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाती है। तो इसमें पेज जो है वो प्रिंटर से जब प्रिंट आउट होगा तो इसमें वर्टिकली टेक्स्ट टाइप नहीं होगा बल्कि हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट टाइप होगा। अमूमन हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें चार्ट्स शो करवाने हो जो कि वर्टिकली डिस्प्ले ना हो रहे हों, जगह कम होने की वजह से बड़े टेबल्स बनाने होते हैं ये, या फिर पिक्चर्स ऐसी हों जो कि बड़े साइज़ में हों और जो लंबाई में इस तरह से जगह कम होने की वजह से शो ना हो पा रही हूँ, तो हम लैंडस्केप ऑप्शन लेते हैं। अब इसमें हमें जो है वो स्पेस यानी विड्थ जो है वो पेज की ज़्यादा मिल जाती है और इस पर हम आराम से जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं टेबल्स या जो है इस तरह के ऑप्शन। जैसे कि अगर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल किताब में भी जब प्रिंट किया जाता है तो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ही प्रिंट होता है आपकी किताब में। तो ये ओरिएंटेशन थी। नॉर्मल ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है साइज़ का। पेज डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो उसमें हमारे पास लेटर और लीगल, A3, A4 ये बहुत कॉमन साइज़ेस हैं जिनके हम पेपर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। A4 साइज़ तो वही साइज़ होता है जो नॉर्मल प्रिंटर पेपर जो यूज़ होता है
वो A4 साइज़ ही होता है। A3 साइज़ बड़ा होता है A4 से काफ़ी, और बड़े साइज़ के प्रिंट्स निकालने के लिए यूज़ होता है। लीगल साइज़ जो होता है पेपर का, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे हों जो कि कोर्ट में यूज़ होते हैं, या जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं या सेल्स डीड वगैरह बनती है, तो वो उसके लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है वो उसको लीगल साइज़ कहते हैं, जो कि ये दिया हुआ है इंचेस के अंदर। और फिर लेटर साइज़ होता है लेटर टाइप करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं जिनके पेजेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और हम उनको यूज़ करते हैं उस हिसाब से। उनके ऊपर टाइपिंग के लिए हम वही, अगर सपोज़ A4 साइज़ में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं A4 सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि जब मैं प्रिंट करूँ A4 पेज के ऊपर तो वो उसके हिसाब से ही प्रिंटिंग हो। तो ये साइज़ मैंने चेंज किया A4 का, तो डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से लीगल करूँगा तो अब लीगल में इसकी पेज की लंबाई ज़्यादा हो गई नॉर्मल से, अगर आप देख सकते हैं तो A4 साइज़ के हिसाब से। और इसी तरीके से A3 करूँगा तो A3 काफ़ी बड़ा पेपर होता है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। तो नॉर्मल साइज़ A4 जो कि एक स्टैंडर्ड है और नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ये पेज साइज़ थे। आप कस्टम पेज साइज़ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आप कस्टमाइज़ कर दूँ पेज साइज़, और यहाँ पे आके मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेज का साइज़ इंचेस के अंदर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, और पेज हमारा उसी साइज़ के मुताबिक सेट हो जाएगा। जो कि अगर प्रीसेट में कोई साइज़ आपके पेपर से मैच ना कर रहा हो तो आप यहाँ पे अपने पेपर के हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो साइज़ था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है हमारे पास कॉलम्स का। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि 2 कॉलम्स के अंदर या 4 कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर न्यूज़पेपर के ऊपर जो है वो न्यूज़ प्रिंट होती है, या मैगज़ीन्स के अंदर 3 कॉलम्स के अंदर या 2 कॉलम्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हुआ होता है। तो आप लोग भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसी तरीके से कॉलम्स बना सकते हैं। तो मैं उसके लिए सिंपल मुझे ये करना होगा कि मैं कॉलम्स पे आके सेलेक्ट करूँगा। अभी एक सिंगल कॉलम डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मैं 2, 3 या फिर दीगर और ऑप्शन या अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स को कस्टमाइज़ करके भी बना सकता हूँ। सपोज़ मैंने अब 2 कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। 2 कॉलम जैसे ही सेलेक्ट किया तो आप ऊपर देख सकते हैं स्केल के ऊपर भी चेंजेस आ गई हैं रूलर के ऊपर, और इसने 2 सेक्शंस बना दिए हैं रूलर के ऊपर। और अभी फर्स्ट सेक्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अब सपोज़ मैंने कुछ टाइप किया तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ उसने एक कॉलम में ही टाइप किया कंप्यूटर ने। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी जाता हूँ और कुछ टाइप करता हूँ तो ये भी देखें, ये उसी कॉलम में ही टाइपिंग हुई है सारी, उससे आगे नहीं हो रही। अब अगर नहीं हो रही है तो अब मुझे सेकंड कॉलम में जाना है। अब मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो मैं सेकंड कॉलम पे नहीं जा रहा। तो उसके लिए मुझे ये करना होगा कि यहाँ पे से ब्रेक के ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा, और मेरे पास है कॉलम ब्रेक, यानी मैं कॉलम को ब्रेक करके फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम पे चला जाऊँगा, नेक्स्ट कॉलम पे। यानी कॉलम ब्रेक यूज़ किया, देखें जैसे ही कॉलम ब्रेक यूज़ किया मैं नेक्स्ट कॉलम पे आ गया। मैं यहाँ पे आके भी अपना कुछ भी डेटा जो है वो टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2 कॉलम्स के अंदर डेटा जो है वो अपना टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाया। अब उसी तरीके से अगर सपोज़ अब आप ये चाहते हैं कि बाकी अब नीचे जो कॉलम है वो 2 कॉलम्स ना रहें बल्कि सिंगल कॉलम बन जाए, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से आप बाकी आगे टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो आप ब्रेक में आएंगे और यहाँ से आके कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से नीचे आ गए और यहाँ पे आके अब कॉलम में आप 1 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखें अब आपके पास इस लाइन से स्केल के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि सिंगल कॉलम ही शो हो रहा है, जबकि जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो ये 2 कॉलम शो करने लग जाएगा। जैसे ही कॉलम्स के सेक्शन में आएंगे तो अब मैं यहाँ पे आके नॉर्मल टाइप का टेक्स्ट भी टाइप कर सकता हूँ सिंगल कॉलम के अंदर। तो ये इस तरीके से आप कॉलम्स को मिक्स अप करके भी अपना जिस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप
जब डॉक्यूमेंट को एडिट या प्रूफ रीड किया जा रहा होता है तो उस वक्त हर लाइन को नंबर भी दिए जाते हैं ताकि प्रूफ रीडिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे लाइन नंबर्स भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हर लाइन का नंबर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो ये अमूमन प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग डॉक्यूमेंट की जब की जाती है तो उस वक्त ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है, वरना नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता।